नमस्कार। 2025 के वीडियो शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको 24 तक के लिए थैंक यू भी बोल दिया है। थोड़ा बता दूं कि करीब करीब 230 वीडियोस 13 साल में हो चुके हैं। 1700 के आसपास सब्सक्राइबर है और 97-98 हज़ार के आसपास हमारे व्यूज़ हो गए हैं, जिनमें कि नागिन या हरपिस के सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी नागिन के 50,000 हो तो बाकी के भी तो 50-52 हज़ार हो तो बाकी के भी बहुत सारे देखे गए हैं ना। तो ये सब आपका जो प्यार है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे उपनिषद का एक चल पड़ा है, सीज़न 2 चल रहा है अभी, वैसे ही अभी एक आयुर्वेद का दूसरा सीज़न चालू करते हैं। इसको दूसरा सीज़न बोलना करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 13 साल में बार बार आयुर्वेद के हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम इसे नंबर नहीं दिए थे ना पहले, तो अभी नंबर देंगे, तो इसलिए सीज़न 2 बोल देंगे रैंडमली। जो आज तक हुआ वो सीज़न 1, उनके कोई नंबर नहीं है। तो अभी सीज़न 2 का ये पहला आयुर्वेद इन्फॉर्मेशन का वीडियो देख लीजिए। इसमें आयुर्वेद की जानकारी लेकर आप स्वस्थ रहेंगे और कुछ वीडियोस आएंगे जहां पर आपको व्याधि होने के पश्चात क्या उपाय करना है वो भी बताएंगे। इस वीडियो में भी आएगा क्या चीज़ गलत है और उससे क्या तकलीफ है और क्या आपको उसके खिलाफ करना है। नोट्स नहीं है, पाठांतर नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत है, जो भी है तो आता रहेगा बीच बीच में, लेकिन किताब से जाएंगे। आज वाग्भट में है हम, चतुर्थ श्लोक है सूत्रस्थान का। अब आप सोचेंगे कि ये कोई आयुर्वेद विद्यार्थियों के लिए चल रहा है, हमारे लिए नहीं, चलो एग्जिट कर जाए, चैनल बदल देगा। नहीं, वैसा नहीं है। जो भी जानकारी नॉन मेडिकल, मैं सामान्य लोगों को नहीं बोलता हूँ, हर एक दूसरे को सामान्य बोल देता है, वैसे नहीं। नॉन मेडिकल लोगों के लिए ही ये जानकारी है कि कैसे स्वस्थ रहे। तो वाग्भट सूत्रस्थान अध्याय 4 है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में, और नॉन मेडिकल के लिए जो भी चीज़ें बताई हैं वही बताएंगे। डीप नॉलेज के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के आवेग आते हैं। शरीर कुछ चीज़ों का त्याग करने के लिए अंदर से आवेग उत्पन्न करता है। यह वायु का काम है। वात पित्त कफ ये तो आएगा, हर लेक्चर में आएगा। तो त्रिदोष हैं, वो सब बिगड़ने के बाद व्याधि होते हैं, लेकिन वो सब बॉडी का क्षय अपचय मतलब सारी गतिविधियां चलाते हैं। तो ये जो वायु का कार्य है, सब अलग अलग वेग हम जब छोड़ते हैं, अभी आपको पता नहीं चला है इसलिए बता देता हूं। वेग छोड़ते हैं मतलब क्या? गैस छोड़ते हैं, मल मूत्र छोड़ते हैं। ये शरीर के बाहर जो भी छोड़ना है उसके लिए एक प्रकार का वेग उत्पन्न होता है। मतलब कोई ऐसी गतिविधि होती है जिससे नर्वस और मसल ये सब टिश्यूज काम करने लगते हैं और वो चीज़ निकल जाती है। तो क्या क्या है? तो है पहला गैस ही है। फिर उद्गार को भी गैस छोड़ना अधोवाद बोलते हैं, अपान वायु, और उद्गार वो भी एक वेग है वायु का। इसे वायु वेग कहा है। 2 वेग वायु वेग का है, लेकिन वात पित्त कफ वाला वायु अलग है। ये वात मतलब अधोवात या गैस। फिर मल मूत्र, छींक आना, तृष्णा, ये थोड़ा उल्टा है, क्षुधा अंदर लेने के लिए है। ये भी आवेग है,
मतलब बॉडी मांगती है, तो बाकी के छोड़ने वाले हैं तो अंदर लेने के लिए, लेकिन अंदर लेने के लिए भी आवेग उत्पन्न होता है। ऐसी गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है नर्वस और मस्कुलर के हमें तृषा मतलब प्यास लगती है और क्षुधा मतलब भूख लगती है, ये भी आवेग है। खांसी, जृंभा, जांभई देने, उल्टी, अश्रु, आवेग, अश्रु का आवेग आप फिल्मों में देखते हैं और सामने भी चलता है अश्रु का आवेग। रेत मतलब स्पर्म या शुक्र। नींद का भी अभी यहाँ पर भी आवेग है, लेकिन बाहर छोड़ना या अंदर लेना नहीं, यह शब्द बंद करना है। निद्रा का आवेग, नींद का भी आवेग आता है, बहुत नींद आती है तो उसमें जुम्बा ये एक लक्षण रहता है, लेकिन जुम्बा ये केवल एक लक्षण नहीं रहता, इतना डाउन होने लगते हैं। कभी कभी टीवी देखते देखते कोई लोग सोते हैं, ऐसे ही सो जाते, तो ये भी आवेग है, अंदर से आता है। तो जो भी बॉडी की रिएक्शन है, कुछ पाने की, कुछ छोड़ने की या रेस्ट करने की, इसलिए जो जो एक्शन शरीर करता है और हमें महसूस होता है क्या नहीं बड़े जोरों की भूख लगी है, तो ये इसको बोलते हैं वेग या आवेग। और श्रम मतलब थकान, ये सब वेग हैं, शरीर के वेग। क्यों बता दिया ये? आप मेडिकल स्टूडेंट्स को बता रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो? क्वेश्चन है आप, तो बता रहा हूं। चतुर्थ है स्वस्थ वृत्त की शुरुआत है। तृतीय जो भी है वो ऋतुचर्या है, और यहाँ पर शरीर के अलग अलग एक्शंस आते हैं चतुर्थ में। तो इन चीज़ों को ना करेंगे तो व्याधि हो जाएगा। ये है, क्या करें? इन वेग आवेगों को नहीं रोकना है। स्वास्थ्य के लिए इन आवेगों को नहीं रोकना है, यह बताते हैं वाग्भट जी। वाग्भट जी ने बताया है कि ये जो अभी मैंने नाम लिए, इनके जब ये आवेग उत्पन्न होंगे तो उनको तुरंत पूरा करना चाहिए। मतलब गैस उत्पन्न हुआ, छोड़ना चाहिए, और भूख लगी तो अंदर मतलब खाना चाहिए। नहीं खाएंगे तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी और उसका निराकरण कैसे करेंगे, ये अब आगे आने वाला है। हम पैटर्न वही रखेंगे 10 मिनट का। मुझे कभी कभी बीच में ऐसे देखना पड़ेगा, करता हूँ, आप जानते हैं। तो इन वेगों को, आवेगों को यदि आप रोकेंगे तो तकलीफ होने वाले, व्याधि होने वाले हैं, इनको मत रोके कर दे। पेशेंट्स हम देखते रहते हैं, इसके कारण जो आते हैं, आएगा बाद में उसका वर्णन, लेकिन पहले ही बता देता हूं। सबसे ज्यादा मलमूत्र के आवेग को रोकने वाले लोग ज्यादा रहते हैं और उसके कारण होने वाले रोग भी ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं क्रम से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वो है। और तृषा और मतलब प्यास और भूख का आवेग भी रोकने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसके जो परिणाम है वो तुरंत नहीं दिखाई देते। कुछ कुछ तो मुझे अनुभव हुए हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं, तो वो भी मैं अलग से बता दूँ। तो अधोवात का रोध हो जाए, अधोवात सिरोदेन गुलमोदावर्त रुक्लमा वात मूत्र शकृन संग दृष्टाग्नि वध दुर्गदा। चाहिए आपको संस्कृत वाला? कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो डायरेक्टली ट्रांसलेशन भी बता सकते हैं। तो इसको यदि आप गैस को रोकेंगे ना, तो गुल्मा और उदावत नाम के व्याधि होते हैं, मतलब पेट में ऐसे एकदम मरोड़ जैसी आती है,
और व्याधि में परिवर्तित हो। वैसे भी आप उसे महसूस तो करते हो, लेकिन व्याधि भी हो सकती है बार बार करने से। पेट में दुखता तो है, थकान महसूस होती है, ठीक से दिखाई नहीं देगा आपको। ये बहुत ज़्यादा अनुभव में नहीं आया है, कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ बहुत ज़्यादा अनुभव में नहीं आया है, लेकिन कभी किसी को हो सकता है। किसी को हुआ है तो बता दीजिए, वो भी कमेंट में बताइए। भूख बंद हो जाती है, गैस को आपने छोड़ेंगे नहीं तो इतना पेट फूल जाएगा कि आपको भूख नहीं लगेगी और छाती दुखती है, ये सबको मालूम है। गैस के कारण हृदरोग की स्थिति पैदा होती है। कभी कभी बार बार ये करने से हृदरोग हो भी सकता है, इसलिए उन्होंने सिर्फ लिखा है हृदरोग। हार्ट डिजीज हो सकता है बहुत ज़्यादा रोकने से, और गैस को रोकने से हार्ट पे प्रेशर आने से यहाँ पर दुखता है और पेशेंट ईसीजी निकालने के लिए जाते हैं, ये भी आपको मालूम है। इसलिए जीपी के पास जाना चाहिए। आप दौड़ते हो, जीपी शायद पता लगे उसको, कह रहे नहीं ये गैसेस से, तो ये व्याधि होता है गैस से। कैसे करे हैं इनको चिकित्सा, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे।